एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बार ग्राफ। इसमें आपको बार ग्राफ्स का यूज़ करना होगा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले होता है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बार ग्राफ बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप ग्राफ किस चीज़ का बनाएंगे। सो इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डाटा। मीन्स जो भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन है या अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है उसको हम बोलते हैं डाटा। जो हमें फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे अवेलेबल होता है डाटा, उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा या फिर अनग्रुप्ड डाटा। तो ये पहले लेवल की बात है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज कॉल्ड एज डाटा। अब जब हम डाटा की बात करते हैं तो इस डाटा को कभी कभी हमें एक्चुअली ये जो रॉ डाटा होता है ये एक तरीके से समझ लीजिए मीनिंगलेस होता है हमारे लिए। जब तक आप इसको एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज नहीं कर देते तब तक ये हमारे लिए बहुत हैक्टिक, बहुत कमरसम होता है इसको देखना और इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और सबके एग्जाम्स में, सपोज मैथ्स का एग्जाम है, सबके अलग अलग मार्क्स आए हैं, राइट। तो यहाँ पर जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहे हैं, राइट। अब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है कि कितने बच्चों के 0 मार्क्स है तो वो आपको बताना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई आपसे कहेगा कि कितने बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँ कि कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं वो आपको अलग से काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि 30 से अबव कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं तो वो हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये बार बार की काउंटिंग से बचने के लिए हम इस रॉ डाटा को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं और इसी डाटा को प्रेजेंट करने के फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आप किसी भी दिए हुए रॉ डाटा को अगर एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं अच्छी तरीके से गिवन डाटा को, तो आप उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम बोलते हैं डाटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है सबसे पहले डिस्क्रीट डाटा, राइट। दो टाइप के हमारे पास डाटा होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट डाटा और दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा। अब इन दोनों के मीनिंग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है और कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है। डिस्क्रीट डाटा जो होता है वो होल नंबर्स के फॉर्म में होगा, होल नंबर्स होगी, नो डेसिमल्स नो फ्रैक्शंस, राइट। जैसे कि 10 हुआ, 20 हुआ, 36 है, 45 है, ये सारे होल नंबर्स हैं, नो फ्रैक्शंस नो डेसिमल्स। लेकिन जो कंटिन्यूस डाटा होता है वो आपका होल नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शनल डाटा भी हो सकता है। आप 140.5 इस फॉर्म में भी डाटा आपका हो सकता है। सपोज अगर इसी को मैं लिख दूँ 140 इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो डाटा हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा होल नंबर्स के फॉर्म में होता है और कंटिन्यूस डाटा होल नंबर्स भी हो सकता है और आपका फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जब डाटा हम एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं तो उसके बाद हम अरेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अरेंज कैसे करते हैं और किस तरीके से इस गिवन डाटा को अगर आप अरेंज करते हैं तो किस तरीके से वो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डाटा दिया हुआ है तो हम उससे रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने कोई भी एक मुझे गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसको मैंने एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया उस डाटा को। अब मुझसे रेंज निकालने के लिए अब हमें रेंज फाइंड आउट करना है उसमें से। तो रेंज इज ऑलवेज हाईएस्ट डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू।
रेंज इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। लेकिन पहले आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग डाटा को अच्छी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज़ कर पाएंगे। सो रेंज इज ऑलवेज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। आप हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको रेंज मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, सो फ्रीक्वेंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बहुत सारा आपके पास डाटा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उस डाटा में एक नंबर एक ही बार आएगा, कई बार भी आ सकता है, राइट, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 10 बार भी आ सकता है। तो कोई नंबर कितने टाइम्स आपके डाटा में अकर है, कितने बार वो आपके डाटा में आया है, उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी अभी मैंने बोला था आपको कि 35 स्टूडेंट्स का मैथ्स का टेस्ट हुआ था, तो उसमें सपोज 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 मार्क्स आए, राइट। तो मैं ये जो बोल रही हूँ कि 30 मार्क्स आए हैं कितने स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के, मीन्स 10 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए हैं, वो है 10, सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई नंबर कितनी बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ डाटा अकर्स, द नंबर ऑफ टाइम्स अ डाटा अकर्स इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। कोई नंबर कितनी बार आपके डाटा में आया है उसको आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी टेबल में टैली मार्क्स। टैली मार्क्स सबको मालूम है टैली मार्क्स क्या होते हैं। तो टैली मार्क्स भी हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि हमें अगर बड़ी कोई भी कैलकुलेशन है तो हमें उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम टैली मार्क्स में क्या करते हैं, 5-5 के ग्रुप्स बना लेते हैं। आपको मालूम है 5 का टेबल जो है बहुत ईजी होता है किसी के लिए भी लर्न करना। तो हम टैली मार्क्स में क्या करते हैं, 5-5 के ग्रुप्स बना लेते हैं, तो इससे भी हमारी काउंटिंग जो होती है वो ईजी हो जाती है। अब टैली मार्क्स आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, 1 2 3 4 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 5th वाली टर्म आप काउंट करते हैं तो वो इन चारों लाइंस को इस तरीके से डायगोनली कट करती हुई जाती है। सो ये 5 का एक ग्रुप हो जाता है। इसी तरीके से जितने भी ग्रुप्स होंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थे टैली मार्क्स। बहुत सारे लोग टैली मार्क्स को अपनी मर्जी से कुछ इस तरीके से भी कर देते हैं। तो ये टैली मार्क्स नहीं है, आपको गेट का साइन नहीं बनाना है टैली मार्क्स बनाने। तो टैली मार्क्स हमेशा आप 4 वर्टिकल लाइन्स और उनको एक क्रॉस में डायगोनली एक लाइन क्रॉस कर रही है तो उसको हम टैली मार्क्स बोलते हैं। ये 5 का एक ग्रुप होता है, राइट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सारी टर्म्स, इनको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब तक ये था कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी टर्म्स आपकी यूज हो रही हैं वो ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हमारी दो टाइप से होती है। जैसे कि हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी जो आपका डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा भी हो सकता है और जो दूसरे टाइप का डाटा है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका 2 टाइप्स से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 टाइप से होता है। तो सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा है आपका कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस का हम दूसरा नाम देते थे कंटिन्यूस और ग्रुप, कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जब हम इसको दोनों टाइप्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम बनाते हैं तो इन टेबल्स को बनाने के लिए ऑब्वियस बात है कि हमें डेटा मिलता है, राइट। अब उस डेटा को आप किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं,
डेटा को आप किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं? सबसे पहले आप डेटा को क्लासीफाई करते हैं। डेटा अगर आपको दिया हो तो आप दो तरीके से उसको कर सकते हैं। पहला है आपका एक्सक्लूसिव, ठीक है, और दूसरा है आपका इंक्लूसिव। पहला है आपका एक्सक्लूसिव और दूसरा है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को आप कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस मतलब आपको करना क्या है इसमें कि आपको जो डाटा होता है वो उसकी जो क्लास इंटरवल्स होती हैं आप उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और इंक्लूसिव को हम डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। अब ये जो क्लास इंटरवल्स है, अब हम इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, राइट। डिस्क्रीट या फिर ग्रुप, कंटिन्यूस या फिर ग्रुप डाटा जो होता है उसको हम दो तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तरीके से, दूसरा इंक्लूसिव तरीके से, दोनों में फ़र्क होता है। एक्सक्लूसिव में हम करते क्या है कि जब हमें क्लास इंटरवल्स लेने होते हैं, ग्रुपिंग करनी होती है, तो अगर सपोज हम 0 से 10 ग्रुपिंग कर रहे हैं, राइट, फिर हम इसमें अगला जो ग्रुप लेते हैं वो लेते हैं 10 to 20, उससे अगला जो ग्रुप लेंगे वो लेंगे 20 to 30। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने एक नंबर दो जगह लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये होती है आपकी लोअर लिमिट और ये होती है आपकी अपर लिमिट। अब जहाँ पर भी एक इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है तो वहाँ हमारी काउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है नंबर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10। अगर आप दूसरे इंटरवल की बात करें तो ये 10 इसके लिए लोअर लिमिट है। तो अब जहाँ पर कंटिन्यूअस डाटा होता है वहाँ पर आप इंटरवल की अपर लिमिट को कंसीडर नहीं करते हैं। फिर से एक बात सुन लें, जब भी आप एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस डाटा में क्लास इंटरवल्स इस तरीके से लेते हैं, ये क्लास इंटरवल्स होती हैं 0 to 10 पहली क्लास इंटरवल, 10 to 20 दूसरी क्लास इंटरवल, 20 to 30 थर्ड क्लास इंटरवल, राइट। तो अगर किसी इंटरवल की अपर लिमिट दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाती है तो आप यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे अपर लिमिट को, इससे कम काउंट करेंगे, मीन्स कितना 9.9। ये जो 10 है वो आप यहाँ काउंट करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि 20 दोनों जगह है तो यहाँ पर हम क्या कितना काउंट करेंगे 19.9 तक। और अगर ये आपका लास्ट इंटरवल है तो आप इसको 30 तक पूरा कंसीडर करेंगे। ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होगा, देखिए एक्सक्लूसिव हमने क्यों नाम दिया है क्योंकि अपर लिमिट इसमें से हटा दी गई है, एक्सक्लूड कर दी गई है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव में क्या होता है, जब हम डाटा लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, मीन्स यहाँ पर अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब अलग है। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, अगला नंबर कहाँ से स्टार्ट है 11 से, तो आप यहाँ पर 10 कंसीडर करेंगे पहले लिमिट में। 0 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं सब आप वहाँ पर काउंट करेंगे। इसी तरीके से जो दूसरी लिमिट है वो 11 to 20 है, तो अब आप यहाँ से 11 भी काउंट करेंगे और 20 भी काउंट करेंगे। इसी तरीके से थर्ड क्लास इंटरवल में आप 21 भी काउंट करेंगे एंड 30 भी काउंट करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए ज़रूरी है पता होना। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी टेबल अब हम बनाएंगे तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम बनाएंगे। ये कुछ एक्सप्लेनेशन था जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इसको आप लोग समझ लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे।